रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर किसी गांव में खुशबू अपनी सास रीना के साथ रहा करती थी। खुशबू के पति ने उसे किसी और की वजह से छोड़ दिया था, इसीलिए अब वो अपनी सास के साथ ही रहती। उनका गुजारा उसकी सास की पेंशन की वजह से चलता था, लेकिन अब कुछ समय से उसके पति की पेंशन भी नहीं आ रही थी और इसी सोच में रीना बैठी हुई थी और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे ससुर की पेंशन से ही हमारा 2 वक्त का गुजारा होता था, अब तो वो भी बंद हो गई। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैंने आस पड़ोस में सब जगह काम की बात की है, कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। क्या कहा? यानी तू अब काम करेगी? हाँ माँ जी, दिन भर घर में बैठने से तो अच्छा ही है कि कहीं कुछ काम ही कर लूं, जिससे घर में 2 पैसे भी आए। बहू, मेरी मान तो तू अपने मायके चली जा। मुझ बुढ़िया की वजह से तू क्यों अपना जीवन नाश कर रही है? माँ जी, ये भी तो मेरा ही घर है। आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, तो भला मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? जरूर पिछले जन्म कुछ नेक काम किए होंगे मैंने, जो तुझ जैसी बहू मिली है। अगले दिन खुशबू सुबह सवेरे काम निपटा कर काम करने के लिए जोया के घर जाती है, जहाँ जोया उससे कहती है, देखो खुशबू, वैसे तो हमें किसी काम वाले या खाना बनाने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी सुनकर हमने तुम्हें काम पर रखा है, तो जो भी काम करो ध्यान से करना। और हाँ, आज घर में मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके लिए दम बिरयानी बनाओ। बना दोगी ना? जी मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी ही बिरयानी बनाऊंगी। चलो ठीक है, तो लग जाओ काम पर। जोया की बात को सुनकर अब खुशबू सबके लिए बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और कुछ घंटों में जोया के मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। और वहीं जोया की बिरयानी की खुशबू किचन से बाहर तक जा रही थी। और कुछ देर बाद जब पार्टी शुरू होती है तो जोया खुशबू से दम बिरयानी लाने को कहती है। खुशबू बिरयानी सभी को परोसती है और बिरयानी खाने के बाद सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। देखते ही देखते सारी बिरयानी खत्म हो जाती है और पार्टी के बाद जोया कहती है, अरे वाह खुशबू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपने इस बिरयानी में कोई जादू डाला हो, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। सच में बहुत बढ़िया बिरयानी थी। मैडम जी, मैंने तो रोज की तरह ही बनाया है खाना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद आई है। अच्छा ये बताओ, जब तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हो तो तुमने खुद बिरयानी की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? अगर तुम अपनी दुकान खोल लोगी तो तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैडम जी, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना, जो कि मेरे पास नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद मैडम जी? देखो खुशबू, मैं तुम्हें बिरयानी की दुकान खोलने के लिए पैसे दे दूंगी और जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। लेकिन मैडम, अगर ये काम नहीं चला तो मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगी? पहले तुम काम तो शुरू करो, उसके बाद सोच लें क्या करना है। इतना कहकर जोया खुशबू को कुछ पैसे उधार दे देती है। उन पैसों को खुशबू अपने घर ले जाती है और घर जाकर अपनी सास को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर रीमा भी बहुत खुश होती है और वो खुशबू से कहती है, बहू, तेरी मैडम ने सही कहा, दूसरे के घर में काम करने से अच्छा है कि तू अपना ही कुछ काम कर ले। हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ सामान लेने के लिए। ठीक से जाना बहू, भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। अब खुशबू किराने की दुकान से बिरयानी का सामान लेकर आती है और अपनी दुकान का नाम रखती है जादुई बिरयानी। ये देखकर सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और बिरयानी खाने आते हैं। ऐसे ही एक आदमी खुशबू के पास बिरयानी खाने आता है और कहता है, अरे ऐसा कैसा नाम है ये जादुई बिरयानी? ऐसा कौन सा जादू है इस बिरयानी में? जरा मैं भी तो चख के देखूं। क्यों नहीं भाई साहब, आप भी चक्कर देखिए मेरी जादुई बिरयानी। अरे वाह, इसका स्वाद तो सच में बहुत ही अच्छा है। और तो और इसका स्वाद तो सबसे अलग भी है। लग रहा है सच में जैसे इस बिरयानी में जादू है। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो बस आपकी भूख थी, जो मेरी बिरयानी आपको जादुई लग रही है। जो भी हो, बिरयानी बहुत अच्छी है। मुझे 1 किलो बिरयानी पैक भी कर देना। हाँ, अभी देती हूँ। खुशबू की बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती थी। जो भी उसके हाथ की बनी बिरयानी खाता वो यही कहता कि ये जादुई बिरयानी है, क्योंकि एक प्लेट में ही सबका पेट भर जाता था। लेकिन जहाँ खुशबू की जादुई बिरयानी की दुकान
जोरों शोरों से तरक्की कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बाजार में लगी बाकी बिरयानी की दुकानें ठप हो रही थी, जिससे कि बाकी लोग नाराज हो रहे थे। एक दिन खुशबू के सामने के होटल का मालिक करीम गुस्से में खुद से कहता है, अरे मियाँ, जब से ये जादुई बिरयानी आई है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भी तो देखूं इसकी बिरयानी में ऐसा क्या है जो मियाँ लोग इसकी इतनी तारीफें करते हैं। इतना कहकर अब करीम खुशबू की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे मियाँ, मैंने सुना है आपकी दुकान के नाम की तरह आपकी बिरयानी में भी कोई जादू है, जो भी खाता है बार बार आता है। मियाँ, क्या खास है आपकी बिरयानी में? ये तो मैं भी नहीं जानती। ऐसा कीजिए, आप खुद ही एक बार खाकर मुझे बताओ। मियाँ, क्या कहा? खाकर बताऊं? ठीक है, अभी खा लेता हूँ, मैं भी देखूं क्या है इस बिरयानी में। खुशबू करीम को खाने के लिए एक प्लेट बिरयानी दे देती है, जिसे खाने के बाद करीम खुद से कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बिरयानी है। मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई, पर ये इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाती है? क्या हुआ करीम जी, अच्छी नहीं है क्या बिरयानी? अच्छी है, पर मसाला ठीक नहीं लग रहा, नमक भी कम है। लेकिन मैंने तो सब कुछ ठीक से ही डाला है, फिर नमक और मसाला कम कैसे हो गया? अच्छा, ये बताओ बिरयानी में तुम ऐसा क्या डालती हो? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप तो खुद ही बिरयानी बनाते हैं ना। मियाँ, मैं भी बनाता हूँ, पर मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। करीम कुछ पूछता उससे पहले ही खुशबू बहाना करके अपने काम पर लग जाती है और करीम वहाँ से अपनी दुकान में चला जाता है और कहता है, अरे ये औरत तो बहुत तेज है, ये अपनी बिरयानी में जरूर कोई जादुई मसाले मिलाती है, वरना इतना परफेक्ट बिरयानी तो कोई नहीं बना सकता। अगली सुबह खुशबू अपने घर में बिरयानी बना रही थी। उसकी किचन की खिड़की से करीम उसे देख लेता है कि वो अपनी बिरयानी में कौन से जादुई मसाले डाल रही है, जो उसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी आती है। वो सब करीम एक किताब में लिख लेता है और बिरयानी बनने के बाद वहाँ से खुश होकर चला जाता है। घर जाने के बाद वो बहुत सारी बिरयानी बनाता है और लोगों को आवाज लगाकर कहता है, आओ आओ बिरयानी खाओ, ऐसी बिरयानी आपने कहीं नहीं खाई होगी, वो भी इतने कम दाम में, बस 50 रुपए की 1 किलो, बस 50 की। जल्दी आओ और खाओ, कहीं खत्म ना हो जाए। बिरयानी के सस्ते रेट से कर सभी लोग करीम की दुकान पर चले जाते हैं और खुशबू की दुकान पर कोई नहीं आता। और जब लोग करीम की बिरयानी खाते हैं तो एक निवाला खाते ही थूक देते हैं और एक आदमी कहता है, छी, ये क्या खिला दिया तूने मुझे, बहुत सारा नमक है और काली मिर्च भी, भला बिरयानी में कौन धनिया डालता है? क्या कहा मियाँ, मिर्च और नमक तेज है, ऐसा वो कैसे हो सकता है? जो जो उस जादुई बिरयानी वाली ने डाला था वैसे ही मैंने भी डाला है। पहले खराब बिरयानी हमें खिला दी और अब बहाने कर रहा है। भाइयों, मारो इसे। इतना कहकर अब सभी लोग करीम को बहुत मारते हैं, जिसके बाद वो खुशबू से पूछता है, तुमने मुझे पागल बनाया, मुझे दूसरे मसाले दिखाकर नमक और मिर्च डलवा दिए मुझसे। भला मैं आपको क्यों पागल बनाती? वो क्या है ना, मेरी जो मिर्च और नमक का डब्बा था ना, वो खाली हो गया था, इसलिए मैंने उनमें बिरयानी के खास मसाले डाल दिए थे। अब करीम को पता चलता है कि गलती खुशबू की नहीं बल्कि खुद करीम की थी, क्योंकि उसने खुशबू की नकल करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रही है। दोस्तों, वैसे आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, वेज वाली या नॉन वेज वाली? हमें कमेंट करके बताइए। भूमि की मां रचना सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ते में गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाती है। तभी आंखें मसलती हुई भूमि अपनी माँ के पास आकर कहती है, मम्मी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बना रहे हो? बेटा, मैं चाय और साथ में पकोड़े बना रही हूँ, पालक के, आलू के, प्याज के, गोभी के और हाँ, बैंगन के भी। क्या, बैगन के पकोड़े? हाँ बेटा, बैंगन के पकोड़े, तू खाकर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं, पर जा पहले फ्रेश हो जा। अपनी माँ की बात सुनकर भूमि वहाँ से चली जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर आती है। रचना जल्दी से टेबल पर चाय पकोड़ों का नाश्ता लगाती है और भूमि जल्दी से पकोड़े खाना शुरू करती है। तभी रचना कहती है, अरे बेटा, ये बैंगन के पकोड़े खाकर देख, तुझे प्यार न हो जाए बैंगन से तो कहना। ऐसा है क्या माँ? ठीक है,
खा कर देखती हूँ। हाँ हाँ, खाइए हरी चटनी के साथ। क्या बात है माँ, ये बैगन का पकौड़ा तो सच में बहुत ज्यादा ही मस्त है। आज इसे खाकर ना मैं बैगन लवर हो गई हूँ। अरे बेटा, मैंने कहा था ना, सबसे बढ़िया बैगन के पकोड़े ही होते हैं। दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर चाय पकौड़ों का मजा लेती है। वक्त गुजरता है। भूमि को अब बैंगन खाना काफी पसंद था। ऐसे ही एक शाम जब भूमि अपनी दोस्त मीरा के साथ घर आ रही थी, तभी भूमि कहती है, यार मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है बहुत। ओए वहाँ देख, वहाँ पर एक लिट्टी चोखा का स्टॉल है, चल वहीं चलते हैं। भूमि और मीरा लिट्टी चोखे वाले के स्टॉल पर जाते हैं और भूमि बोलती है, यार मीरा एक बात बता, लिट्टी तो मुझे पता है कि सत्तू भर के बनाते हैं, यार ये चोखा किस चीज का होता है? ओए इतना भी नहीं पता, तेरे फेवरेट बैंगन का होता है। ओह भाई साहब, सच में? फिर तो खाना ही खाना है। भूमि जल्दी से स्टॉल वाले से 2 प्लेट लिट्टी चोखा ले लेती है और दोनों सहेलियां आराम से बैठकर लिट्टी चोखा खाने लगती है। तभी भूमि कहती है, वाह वाह क्या स्वाद है यार, इसका तो मजा ही आ गया। कितना अच्छा है ये बैगन का चोखा। मन तो कर रहा है कि इनके पास जितना है सारा घर ले जाऊं। ओ बैगन की लालची, इतना बैगन खाना अच्छी बात नहीं है। यार अभी कोई ज्ञान मत दे, अभी बस मजा लेने दे मुझे बैगन का। ऐसे ही मीरा से बातें करते करते भूमि 2 से 3 प्लेट लिट्टी चोखा खा जाती है और फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और धीरे धीरे भूमि का बैंगन लव बढ़ता जाता है। भूमि की शादी विनीत नाम के लड़के से होती है और एक रात जब सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आते हैं, तभी भूमि की सास गीता कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? बहू ये सब क्या है? बैगन का भरता, बैगन के भजिए, भरवा बैंगन। क्यों आज घर में बैंगन के अलावा कोई सब्जी नहीं थी क्या? थी ना माँ जी, घर पर तो गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, पनीर सब था। तो फिर खाने में बैंगन बैंगन क्यों हो रखा है? माँ जी वो क्या है ना, मुझे बैंगन खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने सारी बैंगन की आइटम बना ली। पर यार हमें तो नहीं पसंद, तुम्हें खाना था तो अपने लिए बना लेती, मुझे और माँ को क्यों खिला रही हो ये सब? अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं, एक बार खा कर तो देखो, आपको भी प्यार हो जाएगा बैंगन से। सच में इसका स्वाद इतना अच्छा है कि जुबान से उतरेगा ही नहीं। मेरा बस चले तो मैं बैगन का मुरब्बा और अचार भी बना लूं। रुक बेटा, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ, उससे रोटी खा लेते हैं। माँ जी मैं बना देती हूँ, रुको। नहीं, मुझे बैंगन वाली मैगी नहीं खानी, तुम अपना ये बैंगन जो बनाया है वही खा बैठकर। इतना कहकर गीता रसोई में जाती है और कुछ ही देर में मैगी बनाकर लेकर आती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटा मैगी और भूमि आराम से बैंगन खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। भूमि की हर दिन बैंगन खाने की आदत ने उसके ससुराल वालों के नाक में दम किया हुआ था। ऐसे ही एक शाम जब विनीत ऑफिस से घर आता है तो जोर से अपना लंच बॉक्स जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए कहता है, भूमि भूमि ओ बैंगन भूमि। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये लंच बॉक्स ऐसे जमीन पर क्यों पटका हुआ है? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? अरे हद हो गई है यार। जी पर मैंने क्या किया वो तो बता दो। यार रोज रोज हर रोज तुम मेरे खाने के डब्बे में बैंगन की सब्जी डाल देती हो। यार तुम्हारी वजह से रोज सब मेरा मजाक बनाते हैं। स्टाफ मुझे बैंगनों का CEO बुलाकर चिढ़ाने लगे हैं। जी मैं क्या करूं, मुझे बैंगन इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि मैं हर वक्त उनकी सब्जी खा सकती हूं, इसलिए आपको भी दे देती हूं ताकि आपको भी पसंद आ जाए। पसंद की बात तो सपनों में भी नहीं है। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो भूमि, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मेरे टिफिन में भरमा बैंगन, बैंगन का भरता, आलू बैंगन, फ्राई मसाला बैंगन में से कुछ भी डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? विनीत इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर भूमि का बैंगन खाने का जुनून नहीं जाता। कभी वो बाजार से एक साथ ढेर सारे बैंगन लेकर आती, तो कभी घर में ही बैंगन उगाने लगती, तो कभी भूमि अलग अलग तरीके से बैंगन सब्जी भाजी बनाकर मजे से खाती, पर बैंगन खाना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन भूमि बाजार में शॉपिंग करने जाती है, तभी उसे एक बैंगन प्रिंट की हुई बेडशीट नजर आती है और उसे देखकर वो खुद से कहती है, ओए होए मजा आ गया, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, बैंगन वाली बेडशीट। वाह यार, अब तो मैं अपने कमरे में यही बेडशीट बिछाऊंगी। एक काम करती हूँ, काफी सारी सेम टू सेम प्रिंट की बेडशीट ले आती हूँ, फिर मैं उसे सोफे के कवर और पर्दे भी बना लूंगी। इतना कहकर भूमि जल्दी से दुकान में जाती है
और बैंगन प्रिंट के 5-6 चद्दर लेकर आती है और घर वापस आती है। और उसके बाद काफी मेहनत से भूमि चादर से सोफे के कवर और पर्दे भी बनाती है और अपना कमरा पूरा बैंगन जैसा कर देती है। शाम को जैसे ही विनीक और गीता कमरे में आते हैं तो एक साथ बोलते हैं, इतने सारे बैंगन। जी माँ जी, मैंने किया है ये सब। कितना अच्छा लग रहा है ना? माँ मुझे अब उल्टी आ रही है बैंगन देख देख कर। अरे बेटा संभाल खुद को। बहू ये सब क्या है? बैंगन खाने तक तो समझ आ रहा था, ये क्या तूने पूरे कमरे को भी बैंगन बना दिया? माँ जी क्या करूँ, मुझे बैंगन इतने ज्यादा पसंद है कि जब मुझे मार्केट में ये बैंगन प्रिंट वाली बेडशीट मिली तो मैंने फटाफट से ले ली और फिर उससे सोफे के कवर और पर्दे भी बना दिए। कितना हसीन लग रहा है ना सब। हसीन नहीं संगीन लग रहा है। ये सब देखकर तो मुझे तुम भी भूमि नहीं बैंगन नजर आ रही हो। इससे पहले ही कि मैं पागल हो जाऊं मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यार एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? किसी सब्जी वाले या फिर बैंगन से ही शादी क्यों नहीं कर ली, पागल औरत? हाँ बहू, अरे तुझे बैंगन खाना था तो हमने तुझे रोका नहीं, पर अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे आज तो तू बैंगन प्रिंट चादर पर्दे लगा रही है, कल को तेरा बस चले तो तू दीपमाला की तरह घर में बैंगन लगा देगी। मुझे तो डर है कहीं तू बैंगन के कपड़े ना बना ले एक दिन। मुझे माफ कर दो माँ जी और विनीक जी, पता नहीं मेरे सर पर बैंगन का खून सवार हो गया था। मुझे हर चीज में बस बैंगन और बैंगन ही नजर आ रहे थे, पर अब से मैं ऐसी कोई पागलपंती नहीं करूँगी। इतना कहकर भूमि जल्दी से कमरे की सारी सजावट फिर से बदल देती है और वापस से सब पहले जैसा कर देती है। साथ ही अब वो बैंगन छोड़कर बाकी सब्जियां। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।